अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए उनको मृत्यु के घाट न उतारें, किसी प्रकार की उन्हें न हानि पहुंचाएं, हम किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, किसी भी प्रकार का कोई हम रंग भेद या कोई भी स्त्री पुरुष का भेद कभी भी ना करने की कोशिश करें। तो फिर क्या करें? बुद्ध कहते हैं सभी के प्रति मैत्री रखें। और मैत्री कैसे आती है? तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे इस दुनिया में लोग समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से ही मर जाते हैं, इसलिए इस दुनिया में ना तो कोई किसी का मालिक है, ना ही कोई किसी का दास है। इंसान अपने जीवन में अपने कर्मों के कारण ही सुख को भोगता है और अपने कर्मों के कारण ही दुख को भोगता है। लेकिन इंसान इतना चालाक है, इतना सातिर है कि उसने ऐसे साधन खोज लिए कि वो सदैव अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दूसरे के मत्थे गली उस गलती को मढ़ देता है। कभी अपने पड़ोसी के मत्थे मढ़ देता है, कभी भाई बंधु के मत्थे मढ़ देता है, और जब कुछ नहीं दिखाई देता तो एक काल्पनिक ईश्वर बना लेता है, उसके मत्थे मढ़ देता है कि करने वाला वो है, अपनी गलती मानता ही नहीं कभी। और जब अपनी गलती नहीं मानता, जिसके कारण सारे उपद्रव दुनिया में आज जो है मौजूद। दूसरा चीज बताते हुए बुद्ध कहते हैं आदिन्द दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज मेरी नहीं है उसे ग्रहण ना करें, अर्थात चोरी ना करें, धोखेबाजी ना करें, लूटपाट ना करें, छीना झपटी ना करें। तो फिर क्या करें? बुद्ध कहते हैं देने के बारे में भी सोचें। आज हम इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। मैं एक माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आने जाने के साधन इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो तो सही, क्या हमने कुछ बनाया इसमें? कुछ नहीं बनाया। हम बाजार जाते हैं, पैसा देते हैं, खरीद कर ले आते हैं, हमने कुछ नहीं बनाया, दूसरों ने बनाया, केवल हम उसका भोग, हम केवल उनका भोग कर रहे हैं। तो फिर हमने, जब आप शीशे के सामने जाते हैं, अपना रूप संभालते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप से प्रश्न करें कि मैंने इस दुनिया को क्या दिया? मैंने केवल दूसरों का लाभ उठाया, ठीक है, लेकिन मैंने इस दुनिया को क्या दिया? क्या मैं भी दुनिया को कुछ देकर जा रहा हूं, देकर जा रहे हूं? जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न करना शुरू कर देंगे, आप अपने बच्चों में ये आदतें डालना शुरू कर देंगे कि बच्चे अपने आप में प्रश्न करें कि मुझे इस दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाना, कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर जाना है, उसी दिन से आपके अंदर से एक वैज्ञानिक का जन्म होना शुरू हो जाएगा। तीसरा सील बताते हुए बुद्ध कहते हैं कामे समीक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं कि पर पुरुष और पर स्त्री की तरफ बुरी भावनाएं, बुरी दृष्टि न रखें। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जो शादीशुदा है उन्हें चाहिए कि वो सदैव एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन करें। जो शादीशुदा नहीं है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर पुरुष में सदैव एक पिता, एक भाई या फिर एक पुत्र के रूप में देखें, और पर स्त्री को सदैव एक माँ, एक बहन या फिर एक बेटी के रूप में देखें। चौथा सील बताते हुए बुद्ध कहते हैं मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं मुख से झूठ ना बोलें, गाली गलौज ना करें, चुगली चपाटी ना करें, व्यर्थ की बात ना करें। तो फिर क्या करें? बुद्ध कहते हैं सच बोलना सीखें। हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, लेकिन जब दवाई खाते हैं तो दवाई कड़वी होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कुछ भी, उन सब का अंतिम जो सॉल्यूशन है वह है सच। सच को स्वीकार करना सीखें। सच शुरुआत में कड़वा लगता है, उसके परिणाम सुखद आते हैं। झूठ शुरुआत में मीठा लगता है, उसके परिणाम भयंकर आते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बुद्ध कहते हैं हमें सदैव सच बोलना चाहिए। सच बोलने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं बुद्ध दूसरों का सदैव आदर करना चाहिए। आदर करने में भी कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, राजा है या रंक है, सभी का समान रूप से हमें आदर करना चाहिए। और घर परिवार रिश्तेदारी में कभी कोई घटना घट जाए, उस घटना का कभी माहौल नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अंतिम सील बताते हुए बुद्ध कहते हैं सुरा मेरा मध्य प्रमाद थाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ना तो स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करें और ना ही कभी नशा करने में कभी किसी प्रकार की अन्य व्यक्ति की मदद करें। बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, ड्रग्स, बियर
यह सब पाप धर्मी है, इनके साथ साथ पाप धर्म जुड़ ही जाते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं बुद्ध आगे बोलते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 5 नियमों का पालन करता है वही व्यक्ति धार्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति इन 5 नियमों का उल्लंघन करता है वह कुछ भी करे, किसी भी मान्यता को माने, भजन करे, कीर्तन करे, कुछ भी कर ले, लेकिन वह पाप धर्मी ही होता है, अधार्मिक ही होता है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं ये जो 5 नियम यह तय करते हैं कि आपके जीवन में कितने गुणों का विकास होता है या कितने अवगुणों का विकास होता है, जिसके कारण कर्म का निर्माण होता है और कर्म के कारण ही आपके जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना होता है। इसलिए आज इस परित्राण के अवसर पर जो आप सब एकत्रित हुए हैं, तो इतना